अस्सलाम वालेकुम। आपकी क्लास में आते आते बैटरी खत्म। भाई मैंने अर्ज किया था इस क्लास से पहले, उन्होंने कहा करें कर दिया करें, फिर याद करा दिया करें हमको। तो जुम्मा है तो क्या हुआ, आपका कौन सा रिजल्ट आ रहा है बाकियों की तरह? आप लोगों का भी रिजल्ट आ रहा है। वो फास्ट ट्रैक में दिया हुआ था पेपर शेपर, कौन सा इंट्रो तो नहीं दिया हुआ था, दे के बैठ गए हैं? अच्छा ओके। मैं तो कभी ना पाऊँ क्रैश क्रैश, मैं तो थक जाता हूँ। अच्छा जी सुने, अल्लाह करे आज हमारा ये सवाल पूरा हो जाए। नहीं नहीं, घर जाना है, हमारा तो घर बार है नहीं, मैंने भी घर जाना है। अपनी अम्मा को मिलने, अपने बच्चों की अम्मा तो यही है। अच्छा सुने, हमने कल पोस्ट डेटेड चेक और टाइम बार चेक की बात की थी। देखें क्वेश्चन का मसला नहीं, क्वेश्चन तो 3 दिन में हम 6 भी कर सकते थे, पर मैंने सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्कस कर ली हैं। अब क्वेश्चन के अंदर बस हर क्वेश्चन का मसला हुआ करेगा, हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, हम सिर्फ रेफर कर लिया करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आज हम खड़े होकर किसी फ्यूचर की डेट का चेक इशू करें चाहे रिसीव करें तो वो पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है। उसकी एंट्री की इजाज़त नहीं होती, उसको आप अपने पास किसी रफ कॉपी पे लिख के रख लें कि ये फलां बंदे ने हमें चेक दिया है तो इसकी डेट ये है, तो उस दिन फिर हम एंटर करेंगे। डेट से पहले उसको रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है, चाहे आपने उसको रिसीव करके रखा हुआ है या आपने इशू करते हुए डेट लिखी है। आप रफ कॉपी में लिखें, आपको डबल एंट्री करने की इजाज़त अभी नहीं है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा जिस दिन चेक की डेट आ जाती है तो उससे ऑनवर्ड्स अगले 6 महीने तक वो चेक वैलिड रहता है। 6 महीने तक किसी भी दिन, 6 महीने तक किसी भी दिन, मुकीम मार्कर भी चाहिए, 6 महीने तक किसी भी दिन आप उसको प्रेजेंट करके उस पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, या अगर आपने इशू किया हुआ है तो आपका क्रेडिटर उस पर प्रेजेंट करके, मुझे लगता है ये सही लगा नहीं हुआ था, चलें अब चेंज कर ही दें, आ गए। ठीक है जी, जब एक बार चेक इशू कर दिया, जो डेट उस पर लिखी है, अगर वो डेट अभी नहीं आई तो ये चेक कौन सा है बोलो? पोस्ट डेटेड। और जब इस चेक की डेट से 6 महीने गुजर गए तो फिर ये क्या बन गया? टाइम बार्ड चेक। नॉट दैट, लॉ से कंफ्यूजन किया करो। लॉ में भी आप पढ़ोगे चेक के बारे में जाके यही पढ़ोगे कि लॉ 6 महीने की जिंदगी इसको देता है। बहरहाल तो ये क्या बन जाता है? टाइम बार्ड चेक। डेट से पहले इसकी एंट्री करने की इजाजत नहीं है, लिखा था कल। और जब इसकी डेट से 6 महीने गुजर जाएं और जिस दिन ये टाइम बार हो जाए और अगर इस पे रिसीट नहीं हुई, अभी तक आपने प्रेजेंट नहीं किया या आपने इसको दिया तो उसने प्रेजेंट नहीं किया, तो उस दिन ये टाइम बार हो गया, तो टाइम बार होने पर भी इसकी एंट्री को रिवर्स करेंगे। ठीक है, अब सिचुएशन देख लिया करेंगे। कभी सवालों में ऐसे करेगा कि पोस्ट डेटेड चेक लिखा होगा पोस्ट डेटेड और कहेगा एंट्री हो गई, आप कहोगे ओ ये तो गलत एंट्री हो गई, अभी तो इसकी डेट ही नहीं आई, एंट्री करने की इजाजत नहीं थी, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होगा कि पोस्ट डेटेड है और कुछ भी नहीं किया होगा, तो आप कहोगे हाँ कुछ, सिर्फ ज़हन में तो डिफरेंट सिचुएशंस बनाएगा ना वो। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, उसकी डेट आ गई चेक की और उस डेट से 6 महीने गुजार देगा,
6 महीने गुजरने के बाद वो कहेगा हमने कुछ नहीं किया, हम कहेंगे क्यों नहीं कुछ किया, ऐसे ये चेक तो टाइम बार हो गया है, इसको क्या करो, रिवर्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा था उसी दिन अगर वो उसी चेक को भी ऊपर डेट को बदल कर डेट नई लिख दे और उसको वैलिड कर दे, जिसका चेक है वो जो ड्रॉ करता है चेक वही कर सकता है ना इसकी डेट चेंज या नया चेक। आपने हर सूरत पहले पुराने चेक को क्या करना है, रिवर्स रिवर्स, और फिर नए को रिकॉर्ड दोबारा करना है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट सारे आसान हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल एंट्री को ज़हन में रखें, मैंने आपसे कहा था डेटर का चेक है तो उसके आने पर एंट्री क्या हुई, बैंक डेबिट डेटर, ज़हन में बस ये रखना है। अगर ये पोस्ट डेटेड था, टाइम से डेट से पहले रिकॉर्ड कर दिया तो उसको रिवर्स करने के लिए इसी एंट्री को रिवर्स कर दोगे। फिर चेक है डेटर का तो एंट्री हुई पड़ी है बैंक डेबिट डेटर, ये 6 महीने गुजरने के बाद टाइम बार हो गया तो इसी एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स। मैं कहता हूं एंट्री बोलो ही नहीं, कभी भी ज़हन में ये नहीं रखना टाइम बार की एंट्री क्या होती है, कोई जरूरत ही नहीं। कभी एंट्री ये ज़हन में नहीं लाना कि ये डिसऑनर्ड चेक की एंट्री क्या होती है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना, तो ओरिजिनल एंट्री ज़हन में रखनी। ऐसे ही क्रेडिटर के बारे में भी हो सकता है, क्रेडिटर को हमने चेक इशू किया, डेट से पहले अगर रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसे रिवर्स करना होगा। अब हमने रिवर्सल की एंट्री कभी भी नहीं सोचनी, तो जैसे कह रहा हूं वैसे कर लेना, फायदा हो जाएगा, पेपर पास हो जाएगा, बाकी मर्जी आप। ठीक है, क्रेडिटर को चेक इशू करते हुए जो ओरिजिनल एंट्री होती है वो क्या है, ज़हन में लेके आओ, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, ये एंट्री ज़हन में है बस। अब अगर वो डेट से पहले रिकॉर्ड हो गया तो रिवर्स करना है, इसी एंट्री को उल्टा दो, या रिकॉर्डेड है सही और टाइम बार हो गया, रिवर्स करना है तो इसी एंट्री को उल्टा दो। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, बात समझ, इसको नहीं देना, सॉरी ये तो लेते जाए, भर ले। अच्छा, ऐसे ही डिसऑनर्ड है, डिसऑनर्ड चेक है। डिसऑनर्ड चेक का मतलब क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि गोली हो जाती है। ये बात कितनी हो गई थी वैसे, सारी हो गई थी, हाँ है, तो फिर ये ज़बानी कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी मैं समझा शायद ये बात अभी हमने करनी है। ओके, सुने 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 सुने, डिस्काउंट की बात भी करते हैं, वो वही करनी है, वो आखिरी बात है इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट में फिर सवाल ही सवाल होंगे, उनमें एप्लीकेशंस होंगे। ठीक है, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं था, बस इत्तफाक से इस दफ़ा आपकी क्लास में काफ़ी चीज़ें नई हो रही हैं, तो वो एक ही सवाल के अंदर जैसे जैसे बातें आ रही हैं वो मैंने डिस्कस भी कर ली, कोई एडिशनल है तो वो भी कर दी। जैसे कल डिसऑनर की बात कर दी, हालांकि इस सवाल में था नहीं। ठीक है, डिसऑनर की बात फिर हमने कर ली थी कि आपने डिसऑनर केस में भी क्या करना है, ओरिजिनल को ज़हन में रखना है। चेक आया कस्टमर से, एंट्री क्या हुई, बैंक डेबिट डेटर। अब ये चेक हमने बैंक में जमा करवाया, बैंक ने, हमारे बैंक ने उनके बैंक में वो चेक भेजा कि पैसे दे दो हमारे कस्टमर के, उसने कहा इसमें पैसे हैं ही नहीं, स्टैम्प लगा के वापस भेज दिया। बैंक ने हमें बताया पैसे पूसे कोई नहीं, उन्होंने गोली कराई है, कोई मसला नहीं, डिसऑनर हो गया चेक। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात नहीं कर रहा, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। जो एंट्री आपने की थी खुशी में बैंक बढ़ा के डेटर को कम किया था, उसको क्या कर लोगे, रिवर्स। तो बस उसी एंट्री को रिवर्स करना है, बैंक को कम करो, डेटर को वापस बढ़ा लो, डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट। सप्लायर के केस में आपने चेक इशू किया था, आपने एंट्री की थी क्रेडिट डेबिट बैंक। अब वो बाद में गया, आपका कसूर कोई नहीं है, आपको जब आपने जब चेक दिया तो उस वक्त पैसे थे, ठीक है ना, वो बाद में गया, कुछ अरसे बाद गया, उस वक्त पैसे थोड़े से कम हो गए, बैंक से वो पैसे उसको मिले नहीं, तो वो चेक लेके हमारे पास आ गया। हमने कहा कोई बात नहीं, आप ज़रा जाएं, हम आपको दोबारा से जो है वो बैलेंस को भर देते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात ना लिखी हुई हो, जैसे कि ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, तो फिर डिसऑनर की एंट्री क्या करोगे, जो ओरिजिनल एंट्री है उसको उल्टा दोगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, 90% चांसेस यही हैं, क्या मतलब, वैसे तो तकरीबन मुझे नज़र भी यही आया आज तक, कस्टमर का चेक ही डिसऑनर होता हुआ नजर आया, क्योंकि हम खुद को ऐसा नहीं समझते कि हम किसी को चेक दें और उसमें पैसे ना हो अकाउंट में, ठीक है ना, हम खुद तो बहुत अच्छे हैं ना। तो सवाल खामोश भी हो तब भी हम क्या अज्यूम किया करेंगे डिसऑनर के बारे में कि वो कस्टमर का चेक था, डेटर का चेक था। तो ये बात लिख लो, फिर डिस्काउंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। रजिस्टर कहाँ है, लिखो, अगर सवाल डिसऑनर्ड चेक के बारे में ना बताए कि ये किसका चेक है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये डेटर का चेक, डेटर के साथ ब्रैकेट में कस्टमर लिख लो। ये डिसऑनर की तुमने कहाँ पे, डिसऑनर चेक कहाँ पे लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा था? मैंने कहा था नोट ना करो,
ओहो, चल चल ये तो लिखे ना, ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें, 1 मिनट में एंट्री कर लेते हैं, फिर ये लिख लें। अगर सवाल खामोश हो तो हम अज्यूम करेंगे कि चेक डिसऑनर होने वाला चेक डेटर का है। जुमला बदल गया, हर बार ही बदल जाएगा, बस लिख लो कोई एक, ठीक है। अगर सवाल खामोश हो तो हम ये अज्यूम करेंगे कि डिसऑनर होने वाला चेक डेटर वाला है, यानी कस्टमर वाला। चलिए जल्दी से फिर ये लिख लेते हैं, अगर बच्चों ने सब ने नहीं लिखा था। अच्छा है, जरा देख लें जी। मैंने कहा इन केस ऑफ डेटर, डेटर हमारा कौन, कस्टमर हमारा डेटर बनता है अगर हम चीजें उधार पे बेचें तो। ये कस्टमर इसलिए लिखवा क्योंकि सवालों के अंदर वो कस्टमर का लफ्ज इस्तेमाल करेगा तो फिर परेशान ना हो, ठीक है। पहली एंट्री मैंने कहा ज़हन में क्या रखोगे, असल में जब चेक आया था तो क्या एंट्री हुई थी, बोलो। बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है जी। अमाउंट गिवन होगी। ये एंट्री किस वक्त होती है, ये मैं नरेशन लिख रहा हूं, ये मैं नरेशन लिख रहा हूं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ चेक। हाँ, रिसीट एंड रिकॉर्डिंग कर लो। जब चेक रिसीव हुआ तो रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके बैंक में भेज दिया। आगे से पता चला ये गोली नहीं गोला था, यहां से कुछ भी नहीं मिला, चेक बेनीलो मरा, माथे पे नॉट सफिशिएंट फंड्स की मोहर लगवा के वापस आया जब उसका चेक, तो हमें पता चला कि चेक क्या हो गया है, डिसऑनर। तो बस इसको क्या कर दो, रिवर्स, डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट। और ये आप एंट्री किस वक्त करोगे, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है डिसऑनर्ड चेक की एंट्री, तो आप उससे पहले पूछोगे चेक किसका है, वो कहेगा डेटर का। फिर वो पूछे क्या है डेटर वाले चेक के डिसऑनर होने की एंट्री, आप कहोगे वो हमें नहीं आती। हाँ, हमें एक बात याद है कि जब चेक आया था तो हमने एंट्री की थी बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। तो अगर डिसऑनर हो गया तो इसी को रिवर्स करना है। कभी ज़हन में डालने की कोशिश भी नहीं करनी इसको, प्लीज़। हो जाएगा याद शायद कोशिश करें तो, लेकिन इतना कुछ कैसे याद रख सकते हैं आप चलते चलते आगे। तो बस ये बात याद रखिएगा, ओरिजिनल एंट्री ज़हन में लाएंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। ओके, डिसऑनर की एंट्री ये, ठीक है। अच्छा जी, इन केस ऑफ क्रेडिटर, लिख तो लेना, शायद ये ना भी अप्लाई हो, लिख तो पता तो होना चाहिए। क्रेडिटर यानी सप्लायर। जब हमने इससे हमें चेक आना है या हमने से चेक इशू करना है, हाँ इससे हमने इशू करना है चेक। जब हमने चेक इशू किया तो एंट्री क्या की होगी, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ चेक, है ना, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ चेक। हमें रिसीव नहीं करते चेक, दे रहे हैं, इश्यू एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ चेक, व्हेन द चेक इज इशूड। और अगर उसकी किसी कमी कोताही की वजह से ये चेक डिसऑनर हो गया, हमारी वजह से नहीं, ठीक है, तो उस डिसऑनर की एंट्री बोले, बस उसको रिवर्स कर दें ऊपर वाली एंट्री को। जहन के अंदर भी आपके कोई, आपने ओरिजिनल एंट्री लिखनी नहीं है पेपर में अगर डिसऑनर हो रहा है तो, लेकिन आपने जहन के अंदर यही एंट्री क्यों नहीं ना, बस उसको उल्टा दें, ठीक है। कि चेक जाने की एंट्री होती है क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट, तो डिसऑनर हो गया तो बैंक डेबिट क्रेडिटर। तो जिंदगी को आसान रखना है जहां तक हो सके, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक हुई। आप नोट कर लें, फिर ना कहिएगा, ये तो साथ साथ नोट कर लेते, समझाया हुआ था कल और नहीं कुछ बच्चों ने किया होगा। मैंने कहा था कि मैं किसी वक्त फिर लिखवा दूंगा, नोट ना करें, और कुछ बच्चों ने बात मानी, तो बात मानने वालों को तो नुकसान ही ना होना चाहिए। लिखे, नोट करें, शाबाश। कितने बच्चों ने नोट नहीं किया अभी तक, कर रहे हैं, करें करें करें, शाबाश शाबाश। हाँ भाई, अगली बार किसी को बोर्ड पे लिखने के लिए कुछ कहूंगा तो कौन लिखेगा, सर्च जारी है, कौन लिखना चाहेगा,
1 2 3, किसी ने दावा किया 4 आपकी क्लास में कि इससे तो अच्छा मैं लिख लूंगा, बल्कि उसने तो ये दावा भी किया है दिल ही दिल में, मुझे लगा कि आपसे भी अच्छा लिख लूंगा मैं, हालांकि मुझसे अच्छा कैसे लिख सकते हो, तो इतनी ज़बरदस्त राइटिंग है देखो। ओके, तो उस बच्चे को पता लग गया, ठीक है, कि मैं उसको कह रहा हूँ अगली बार वो कुछ लिखना पड़ा तो लिखेगा, ठीक है। तुम नहीं, हाथ खड़ा करो। हाँ, नहीं ना देखा? नोटेड? तो तुमने तो अभी लिखना शुरू किया है, ये समझ के लिखना है तो फिर यहां से लिख लेना आप। क्या दूं? जल्दी करें नोट। कितने बजे अभी तक नोट कर रहे हैं? तुम लोग लेट आए हो, ओके। एग्जाम्पल है जी, कोई भी चीज खरीदी है, मैं उसके ऊपर बहस नहीं कर रहा, ठीक है। गुड्स ही कर लेते हैं, खरीदेंगे अगर यूज के लिए तो वो फिक्स एसेट डेबिट होता है, अगर खरीदेंगे सेलिंग पर्पस के लिए तो वो परचेजेस डेबिट होता है, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ता ना, ठीक है। तो गुड्स ही अज्यूम कर लेते हैं कि मैं कुछ डाटा लिख रहा हूं आपके समझ आने के लिए। हम गए बाजार से एक चीज खरीदने, क्या लिखा हो? ये क्या लिखने की कोशिश की है मैंने? परचेज प्राइस। इसको जो टैग के ऊपर लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, जो टैग के ऊपर प्राइस लिखी होती है, ठीक है, परचेज प्राइस, ये बताने लगा हूं। डाटा पे नहीं जाना जी, सिर्फ 100 10 5 ये क्या है, कॉन्सेप्ट समझना। हम गए दुकान पे तो एक चीज हमने खरीदना चाहिए, उसके ऊपर प्राइस लेबल, लिस्ट प्राइस, परचेज प्राइस, जो प्राइस लेबल पे प्राइस लिखी हुई थी वो कितनी थी? 100 रुपए। हमने उस दुकानदार से कहा यार हम तो तुम्हारे बड़े पुराने कस्टमर हैं, कुछ डिस्काउंट तो दे दो। तो कहने लगा हाँ बनता तो है, तुम्हारी शक्ल देख के भी है, तो तुम्हें ना मैं 10% डिस्काउंट देता हूं। तो क्या हम 100 रुपए की चीज खरीदेंगे? हम 100 के ऊपर 10% लगाएंगे, कितना बना? 10। 100 के ऊपर 10% लगाएं तो 90 कैसे बनता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं लग सकी, पता नहीं जी। हाँ, मेरी इंफॉर्मेशन में कमी है बेटा बाकी जी। 100 रुपए वाली चीज पर 10 रुपए का डिस्काउंट मिला तो अब वो हमें कितने की मिलेगी? अब आपने ये चीज खरीदी है उधार पे, एंट्री बनी परचेजेस डेबिट क्रेडिटर, चलो एंट्री तो लिखे ना, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स, क्रेडिट 100 से, नेवर 10 रुपए का डिस्काउंट हमारी किताबों में आने से पहले की कहानी है। 10 रुपए का डिस्काउंट हमारी किताबों से बाहर, हमारी कहानी ही अकाउंटिंग की कहां से शुरू हो रही है? ये 90 रुपए। आप कहोगे परचेज मिलता जुलता है, 100 कर लें। नहीं भाई नहीं, हम 100 रुपए की चीज 90 में खरीद के लाए हैं तो उसको 90 ही देंगे ना कल, कि 100 दे देंगे? नहीं, हमारी किताबों में कहानी शुरू कहां से हुई? 90 से। तो ये जो डिस्काउंट आपको नजर आया 10 रुपए का डिस्काउंट, इसका नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट। इसको क्या कहते हैं जी? ट्रेड डिस्काउंट। इसको कहते हैं बारगेन डिस्काउंट।
इसको कहते हैं, बस काफी है मैं 2-3 चीजें फिर लिखवा दूंगा। बल्क क्वांटिटी में खरीदा, डिस्काउंट मिल गया। पुराना बिजनेस रिलेशन था, खूनी रिलेशन था, समझ रहे ना। तो आपको ये ट्रेड डिस्काउंट मिला होता है, बार्गेन डिस्काउंट इसको कहते हैं। तो ट्रेड या बार्गेन डिस्काउंट की नो एंट्री, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री की है आपने बेटा? कोई जर्नल एंट्री तो ये, वहां तो कोई एंट्री नहीं। 100, ये तो वैसे कैलकुलेशन की मैंने। तो एंट्री कितने की हुई? 90 की। 10 किताबों में आया ही नहीं, 10 किताबों में। तो याद रखना ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब वो रोजाना फोन करता है हमें, यार वो 90 रुपए दे दो। हम रोज कहते हैं हाँ देते हैं, हाँ अभी है नहीं, हाँ ठीक है करते हैं, ठीक है। एक दिन उसका फोन आया, कहने लगा अच्छा देखो बात सुनो, अभी पैसे लेके आ जाओ, 5 रुपए और छोड़ दूंगा। लालच दिया उसने। ये अज्यूम करें मिलियंस में, ये 90 मिलियन, 100 मिलियन, 5। अब ठीक है, हमें उसने फोन किया और फोन करके बोला यार पैसे अगर ले आओ ना अभी, तो मैं 5 रुपए तुम्हें और छोड़ दूंगा। मैंने कहा ये हुई ना बात। हमने कोई नहीं, कर लूंगा मैं अरेंज, कोशिश करता हूँ मैं, वैसे भी मैं आने ही लगा था। चलो ठीक है, 5 रुपए का डिस्काउंट फिर पक्का है ना? हमने कहा हाँ। उसने कहा हाँ। हमने कहा नहीं, मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने जो 90 लेने थे अब तुम 85 लोगे? ओ भाई चुप कर जाओ यार, चुप कर जाओ। आपस में तुम लोग अपनी, मैंने अपनी कहानी इधर चलाई है, तुम लोग अपनी कहानी चला के बैठे हो। सुनो 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 सुनो, हमने से कहा, उसने फोन करने कहा अभी पैसे ले आओ, 5 रुपए और माफ। हमने से कहा मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने जो पहले हमसे 90 लेना था अब 85 में राजी हो जाओगे? हमने कहा हाँ। उसने कहा हाँ, यही मतलब होता है डिस्काउंट का, कि जो तुमने 90 देने थे अब वो तुम 85 दोगे तो मैं कहूंगा बस 90 आ गए, 85 तो आए, ठीक है। अब हमने ऐसे फटाफट 85 रुपए जेब में भरे और जेब में भर के उसकी दुकान पे पहुंच गए। अब ये जो 85 रुपए हमने दराज से निकाले हैं, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश क्रेडिट। अच्छा आप कहो जी नहीं हमने तो बैंक से निकाले हैं, तो कोई बात नहीं, बैंक क्रेडिट। कैश भी क्रेडिट हो सकता है, बैंक भी क्रेडिट हो सकता है, पर क्रेडिट कितने से होगा? 85 से। ये पैसे हम अपनी दराज से या अपने बैंक से निकाल कर और उसके दफ्तर गए और जाके उसको ये 85 रुपए पकड़ाए। उसने कहा ठीक है जाओ जाओ, आज से तुम्हारा सारा डेट माफ। माफ क्या मतलब? 90 आ गया। हमें कहा यार नहीं, जरा खत्म करके दिखाओ, 90 की लाइबिलिटी है ना, जरा खत्म करके दिखाओ। लाइबिलिटी खत्म करनी है, कम करनी है, क्या करना पड़ेगा? डेबिट। भाई एंट्री होती है ना क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट, तो वही एंट्री होने लगी है, क्रेडिटर डेबिट। उसने किया, उन्होंने कहा ये लो यार और जाओ। हमने कहा यार ये हमारा लेजर जो है, ऐसे ही अज्यूम करता हूं कि ये हमने ब्रॉड डाउन कुछ नहीं था, हमने ये परचेजेस की 90 की, तो 90 ये क्रेडिटर 90 में से 90 पे होता तो क्लोजिंग 0 होता, लेकिन आज क्या हुआ? 85 पे हुआ, कैश या बैंक क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट। और हम कह रहे हैं सारा 90 खत्म हो गया, यहां पे तो 5 नजर आ रहा है। अब इस एंट्री को वैसे समझते हैं, फिर मैं तोड़ के भी कर देता हूं ये एंट्री, ठीक है ना। हम कहते हैं जी हाँ 90 देने थे, 85 में काम हो गया। बात पे गौर करो, 90 रुपए देने थे ना, 90 रुपए देने थे, 85 में काम हो गया। तो ज्यादा देने थे, कम में काम बन गया, फायदा हुआ या नुकसान? 90 रुपए देने थे, 85 में काम बन गया, फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान। फिर सुनो, 90 रुपए देने थे, 85 में काम बन गया, इनकम हुई या एक्सपेंस? मैं ये देखना चाह रहा था, आप लोग वैसे ही फजूल में उलट बात कह गए जी। 90 रुपए देने थे, 85 में काम बन गया, इनकम हुई या एक्सपेंस? इनकम हो तो डेबिट होता है या क्रेडिट? कितने से?
5 का फायदा हुआ, इस फायदे का नाम हमने रखा डिस्काउंट। अब पूरा लिखने की कोशिश करता हूं, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड। 90 रुपए देने थे, 85 में काम बन गया। ज्यादा पे करना था, कम पे करके काम हो गया, तो फायदा हुआ है। फायदे को इनकम कहते हैं। इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होती है या डेबिट? ओके, समझे हो? अच्छा, ये तो होगी ना कंसोलिडेटेड एंट्री, अगर मतलब इकट्ठी एंट्री। अगर मैं इसी एंट्री को तोड़ के करना चाहूं तो यही एंट्री 2 हिस्सों में भी हो सकती है। चलो यहीं पे कर लो। ये देखो, मैं कहता हूं जी जरा पेमेंट को अलग कर ले और डिस्काउंट को अलग कर ले, तो वो एंट्री कैसे होगी बताओ? क्रेडिट, डेबिट, कैश या बैंक। देखो ना, यूं समझ लो ना कि अगर हम चेक लिख के ले जाएंगे तो कितने का लिख के ले जाएंगे? 85 का ना। तो फिर एंट्री हुई 85 से क्रेडिट, डेबिट, बैंक, क्रेडिट। ये एंट्री एक हुई, बोलो। एक एंट्री ये हुई, ठीक है। उसके बाद अब मसला ये हुआ है, इधर देखो मसला क्या हुआ है। हमने 85 से जब ये एंट्री की तो 1.5 अभी भी क्लोजिंग में हमारी लायबिलिटी आ रही है लायबिलिटी। हम कह रहे हैं, वो कहता है 85 दो और काम खत्म। वो कह रहा है, लेजर हमारा कह रहा है नहीं 5 का अभी भी पेबल है, क्रेडिटर है, लायबिलिटी है। कह रहे नहीं, वो कह रहा है खत्म। तो अच्छा, फिर बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? डेबिट। ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। तो इस अकेले 5 की एंट्री करो, अकेले 5 की एंट्री करो। क्रेडिटर, डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, क्रेडिट। बात समझ आई है? तो क्यों नहीं समझ आई यार? क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया? बोलो बोलो बोलो, स्पेसिफिक करो ना बेटा। नो सर बोल के तुम पता है क्या कह रहे हो यार? यहां से फिर शुरू हो जाओ। ये सवाल का तरीका किसी ने गलत सिखाया आपको एफसी में, ठीक है। सवाल करने का तरीका ये होता है, समझ नहीं आई आप बताएं, ये चीज समझ नहीं आई। क्योंकि अगर यहां से कुछ समझ नहीं आया तो वो तो वहां पे रोकना चाहिए था ना। अब मैं पिछले 15-20 मिनट से एक बात करके एक जगह पे कंक्लूड करता हूं और आप जवाब देते हैं नो सर कुछ समझ नहीं आया। अब मैं क्या समझूं? ये समझ नहीं आया या ये समझ नहीं आया या ये समझ नहीं आया या ये? तो स्पेसिफिक किया करें प्लीज। क्वेश्चन सीखना, क्वेश्चन करना भी सीखना चाहिए आपको। ओके जी, अब बताएं जिसने कहा नो, कहां पे फंसे हैं? कहां पे फंसे हैं? कोई नहीं, शर्म ना करो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये कह रहा हूं कि सवाल का गलत तरीका था, सही तरीके से करो, कोई बात नहीं है। करो 10 दफा करो सवाल, बोलो। अब वो मान ही नहीं। मेरा मकसद ये नहीं था, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? सवाल तो करें प्लीज, सवाल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बच्चा डर गया, कौन सा बच्चा था? तुम थे? क्यों हुआ है? हमने लायबिलिटी पे कितनी करनी थी? 90। पे कितनी करनी पड़ी? तो 85 तो हमने बैंक से पे कर दिया। अब जो 5 है, क्या वो हमने अब पे करना है? ना, लायबिलिटी 5 से भी गई, लेकिन वो लायबिलिटी के अगेंस्ट कैश नहीं गया। अब वो लायबिलिटी खत्म करनी है तो डेबिट करना पड़ेगा। ये 5 यहां पड़ा था क्लोजिंग, देखा नहीं क्लोजिंग कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर 5 इधर पड़ रही है ना। ये क्या है? क्रेडिट, डेबिट। क्यों डेबिट हुआ? क्या इसके अगेंस्ट भी कैश गया है? कैश तो उसने माफ किया है, कैश माफ किया है। ये तो हमें फायदा हुआ है, इनकम हुई है। हाँ समझे हो? अच्छा ये बताओ, ये इकट्ठी एंट्री समझ आ रही है? कितने बच्चों को हाथ खड़ा करें? कितनों को इकट्ठी एंट्री नहीं समझ आई? वो हाथ खड़ा करें। मैं स्पेसिफिक करता हूं, बताता हूं सवाल कैसे करते हैं जी। इकट्ठी एंट्री नहीं समझ आई, अलग अलग एंट्री कितने बच्चों को समझ आ रही है? कितनों को नहीं समझ आई? सुने तो पता नहीं वो बच्चा कहां गया। फिर बड़ी कोशिश की मैंने। देखें, आप या ये एक एंट्री करें या इन 2 एंट्रीज की जगह ये लेजर हटाएंगे, कंफ्यूज कर रहा है मुझे लगता है। फिर वापस आए, परचेज 90, क्रेडिटर 90 रुपए का क्रेडिटर था, उसने कहा 85 दे दो
ओके, 90 देने थे, 85 से काम चल गया, तो हमने 5 रुपए कम पे किए। हमने पे करना था 90, पे किया 80। देने थे ज्यादा, ये कम, तो फायदा हुआ या नुकसान? फायदे को इनकम कहते हैं या एक्सपेंस? इनकम बढ़े तो डेबिट या क्रेडिट? तो इसलिए क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर लिख दी मैंने इस एंट्री में। अब मैं इस एंट्री को तोड़ के करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ 85 की एंट्री अलग करें क्रेडिटर, डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। कितने से? 80। अब ये तो आपने पेमेंट कर दी ना, ये पेमेंट कर दी। अब जो 5 फायदा हुआ है उस फायदे की एंट्री भी करना ले। बोलो 90 पे। ये 2 एंट्रीज नहीं है, एक या ये करनी है या 2 अलग अलग करनी है। ये मत समझो कि ये 3 एंट्रीज हो रही हैं डिस्काउंट की। प्लीज, ये एंट्री है या इसको तोड़ रहा हूं समझाने के लिए। जो आसान लगे वही किया कीजिएगा जिंदगी में। फिर सुने, 90 देने थे, 85 पे कर दिए। 90 देने थे, 85 पे कर दिए। बाकी 5 क्या हुआ है? फायदा या नुकसान? फायदा इनकम या एक्सपेंस? इनकम बढ़े तो डेबिट या क्रेडिट? इस इनकम का नाम क्या रखना पसंद करोगे? जो डिस्काउंट हमने रिसीव हुआ है, ये वो है डिस्काउंट रिसीव इनकम। कितनी? 5। क्या इसके अगेंस्ट डेबिट बैंक करें? क्या वो 5 रुपए हमें देने आया है, या हम गए 85 लेकर उसने कहा ये पकड़ो 5 है? ऐसा किया उसने? नहीं, उसने कहा 90 देने थे, 85 आ गए, 5 तुम्हें माफ। तो वो 5 माफ मतलब उसने अपने 5 की लायबिलिटी छोड़ दी। तो जो 5 की लायबिलिटी उसने छोड़ी है वो लायबिलिटी 5 से कम हुई या नहीं हुई? तो लायबिलिटी कम होने की एंट्री लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी डेबिट। तो ये एंट्री बन गई क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। ये एक एंट्री को ही 2 में तोड़ा हुआ है। ठीक है, आप देखें ना, क्रेडिटर 2 दफा आ रहा है, इसको इकट्ठा कर दो जैसे किया करते थे। क्रेडिटर 85 से भी डेबिट क्रेडिटर 5 से भी डेबिट करना है, तो टोटल 90 से डेबिट हो रहा है ना, इकट्ठा डेबिट करो। इस तरह से 85 बैंक से गया, 5 डिस्काउंट रिसीव इनकम। अब किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो हाथ खड़ा करें। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अभी जो 5 हमने उसे डिस्काउंट में लेके आए हैं, कि ये हमने इनकम बना ली, लेकिन जिससे हमने खरीदा उसका एक्सपेंस नहीं है, ये वो जाते हैं उस तरफ। मतलब अभी क्रेडिट, अभी तो मैं बता रहा हूं कि ये इसके ऊपर हेडिंग में बनानी चाहिए थी मुझे, इन केस ऑफ परचेज या इन केस ऑफ क्रेडिटर। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं। अभी मैं जाता हूं, बल्कि शायद आज उस तरफ ना ही जाऊं, अभी शायद उस तरफ, या शायद चला भी जाऊं। देखता हूं ना आप लोगों के हालात आगे बढ़े, तो ये ना हो ना एक तरफ वाला समझना है और दूसरी तरफ वो भी घूमे पड़े हो। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, आप एक तरफ आपने एक डिस्काउंट की एंट्री नहीं की और दूसरी तरफ एक डिस्काउंट की एंट्री कर रहे हैं। उस 10 को इग्नोर किया, ये 5 को इग्नोर नहीं कर रहे। फर्क है क्या दोनों में? जमीन और आसमान का फर्क है। वो ट्रेड डिस्काउंट था, ये कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट भी उसको कहते हैं, और ये कौन सा है? कैश डिस्काउंट। सॉरी, वो ट्रेड डिस्काउंट, इसको क्या कहते हैं? कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट। तो कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट की लाजमी एंट्री होती है, और वो एंट्री क्या है? अगर रिसीव इनकम है तो उसकी ये है। अभी अलाउड एक्सपेंस की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक कोई मसला? अगर मैं रूल बनाना चाहूं तो मैं लिखूंगा यहां पर, डिस्काउंट्स 2 तरह के होते हैं। एक को हम कह सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव नहीं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया बार्गेन डिस्काउंट। और ये क्यों मिला करते हैं? ये जी कोई बल्क क्वांटिटी परचेज किया आपने, कोई खूनी रिलेशन, ठीक है जी, कोई बिजनेस, ओल्ड लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस रिलेशन वगैरह वगैरह, ठीक है जी। इन सब बुनियादों पर ये ट्रेड डिस्काउंट मिल जाया करता है। और इस ट्रेड डिस्काउंट की क्या एंट्री करते हैं आप? नो एंट्री।
ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती अकाउंटिंग। दूसरी तरह का डिस्काउंट कौन सा होता है जी? कैश डिस्काउंट। इसका दूसरा नाम सेटलमेंट। क्या मतलब सेटलमेंट? मतलब क्या होता है, जब आप अपने, हमने पैसे देने थे, हम सेटल कर रहे हैं अपना डेट, या उसने देने हैं तो वो सेटल कर रहे हैं अपना डेट। सेटलमेंट यानी पेमेंट के वक्त कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। इसको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। ठीक है ना, वो वजूहात भी मैंने यहीं पर ही लिख दी। इसको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, जल्दी पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, इसकी एंट्री होती है, मैंने अभी बात की, इन केस ऑफ क्रेडिटर। इन केस ऑफ क्रेडिटर यानी हमें तो तभी इनकम हुई ना कि हमें किसी ने डिस्काउंट दिया है, तो इन केस ऑफ क्रेडिटर खाली डिस्काउंट की एंट्री बताओ। क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट। ठीक है, ये तो मैंने जनरल रूल लिखा ना, हमारी एग्जांपल भी बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है जी, इसको नोट कर लें किसी साइड पे अलहदा। यहीं पे गुजारा करते हैं। मैं लिख रहा हूं दोबारा, टेंशन ना ले। ये हम क्रेडिटर के बाद बात कर लेंगे होपफुली। ये कहानी अलग रखें, ठीक है ना। ये है डाटा, ये डाटा है, और ये जो एंट्रीज हमने की हैं इन केस ऑफ क्रेडिटर यानी सप्लायर। ठीक है जी, उसमें हमने ये एंट्रीज कर ली। अब हम जिस इसने बेची थी, अब थोड़ी देर बाद इसकी किताबों में जाने लगे, इसलिए जल्दी से नोट करें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सवाल वाला कौन था बता तो दो प्लीज, साथ वाला बता दे प्लीज, बता दे, भला कर लें, उस्ताद रिक्वेस्ट कर रहा है, बता दें कौन था क्वेश्चन वाला। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। एहसान था कोई? कौन था बता दो। एजाज था? एजाज किधर है आज? तुमने बोला था नहीं समझ है, बता तो दो यार प्लीज, बता दो मुझे प्लीज। रिकॉर्डिंग मान कर मैं तरला करने दो। कौन था? उस्ताद बद्दुआ दे देगा फिर, बता रहा हूं मैं। कौन था? पास होना है कि नहीं? दुआ लेनी है कि नहीं? समझ आ गई है? भाई मेरा पॉइंट तो समझ गए थे ना, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया, वरना ना वो इतनी लगी एफर्ट एकदम घड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये क्या हुआ? मतलब सारे ही नूरे बैठे इसका मतलब। ओके, कोई मसला किसी को है तो प्लीज पूछ लें, मसला पूछिएगा, क्योंकि यहां से चल के बात यहां तक पहुंच चुकी है। फीसा औरस है। ओके चलें जी, अब हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं इन केस ऑफ डेटर। मेरे ख्याल में मैं रिस्क नहीं ले रहा, मेरे ख्याल में तो
ज्यादा अच्छा समझ आने लगा आपको। लेकिन अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं कल ये दोबारा समझा दूंगा। मैं बुध को आप आएंगे 12 समझा दूंगा, मैं 10-12 समझा दूंगा, जब तक समझ नहीं आएगा। होपफुली इससे ज्यादा फायदा होगा। सुने अब। हाँ जी, संडे मंडे ट्यूसडे आपकी छुट्टी है। संडे मंडे ट्यूसडे आपकी 3 छुट्टियां हैं। देखा, मैं 10 छुट्टियां ही बोलता ना, आप कहते 1 बढ़ा दे, 12 बोलता 13, 15 बोलता 20। जुम्मा आज टाइम नहीं है, कल पढ़ने आना, अपना नुकसान उठाओगे खुद ही। मैं जब आ रहा हूं तब मैंने पढ़ाना है कल। ओके सुने, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आपने चीजें खरीदी थी। ये सब कुछ हुआ था, इस पे पर्दा डाल देंगे। पर्दा निकल आया, पर्दा डलने लगा। अच्छा जी, अच्छा। यानी इसको सोचना नहीं है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं इसको सोचना नहीं। अब ये देखो, आसान होने लगा काम। जिसने चीजें बेची हैं उसने चीजें कितने की बेची हैं उधार पे। अब हम बेचने वाले बन गए। हमारे दुकान में चीजें पड़ी थी, उन पे प्राइस टैग लगा हुआ था 90, सॉरी 100। हमारे पास एक ग्राहक आया, हमने कहा ये चीज, हमने कहा ये लो। उसने कहा 100 रुपए। यार मैं आपका पुराना कस्टमर हूं, वही बात रिवाइज कर रहा हूं, डिस्काउंट तो होना चाहिए ना। उसने कहा हाँ हाँ। हमने कहा हाँ हाँ ले लो डिस्काउंट। 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 90 रुपए। उसने कहा अच्छा पैसे कुछ दिन में दे देता हूं, और वो चीज लेकर चला गया। अब एंट्री पास करनी है, बताएं एंट्री क्या पास होगी? डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कितने से? 90 से। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं है तो नहीं है। आपके ज़हनों में आ रहा होगा वो इसने तो बेचा था, इसको तो नुकसान हो गया। भाई ये वाला नुकसान ऑटोमेटिक, देखो ना 80 की चीज खरीदी होती है हमने, 100 की बेच रहे होते हैं। कोई ताल्लुक वाला आ जाए तो वही 90 की बेचते हैं, 80 वाली 70 में कभी नहीं बेची जाती। ठीक है ना। अब हुआ क्या है, सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन कम किया। आपका प्रॉफिट मार्जिन 100 सेल और कॉस्ट 80, आपको 20 का प्रॉफिट आता था, आपने 90 की बेच दी। ये अपनी जगह, प्रॉफिट कितना है? 10 का। तो ये ऑटोमेटिकली होना होता है, जो हो जाता है। ये एक्सपेंस है भी तो क्या, प्रॉफिट की कमी है। एंट्री नहीं होनी, चाहे सेलर है चाहे बायर। तो ये ना मुझे यहां पे लिखना चाहिए था, इन केस ऑफ सेलर। ये ज्यादा परेशान हो रहे थे आप। इन केस ऑफ सेलर, सेलर ने चीजें सेल की। इन केस ऑफ बायर, मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं सीखता होता हूं, पता है आपको। इन केस ऑफ बायर या परचेजर, ठीक है। तो इन केस ऑफ सेलर, सेलर ने सेल की, वहां पे भी कहानी कहां से शुरू हुई है? 90 से। 90 कहां से? 90। सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड। ये मैंने पिछली क्लास वाले बच्चों को सुनाया। मैंने कहा कल तुम ना आए तो मुझे क्लास खाली लगेगी, तो मैं ये शेर पढ़ूंगा। सवारी जो रिक्शों के पीछे लिखा होता है, सवारी लब्बे न लब्बे, स्पीड 190, और पढ़ाना शुरू कर दूंगा 190 की स्पीड में। आप छुट्टी करके देखना। ओके, 90 रुपए हमने लेने, हम सेलर बन गए। अब थोड़ी देर के लिए हम सेलर बने हुए, पहले बायर बने हुए थे। हमने 90 रुपए लेने थे, फोन कर रहे हैं और दे जा यार पैसे, तेरी मेहरबानी, काम भी करना है कोई। नहीं है नहीं है नहीं है। हमने कहा अच्छा अगर आ जाओ ना, अभी चेंज ना कर लें थोड़ा सा डाटा, 10 कर लें, आ जाओ ना। आप कहोगे सारा डाटा वैसा ही है, डाटा ही बदल लेते हैं। चलो फिर 5 ही रहने दो, 5 ही रहने दो। सुनो, हमने उसे कहा कि जी अगर अभी आ जाओ तो 5 रुपए मजीद छोड़ देंगे। मजीद नहीं, वो कहेगा 10 तो हो गए पहले, कहानी खत्म। 90 में से 5 छोड़ोगे ना? मैंने कहा हाँ हाँ, 5 रुपए कम लेके आ जाओ, बाकी का 85। अब वो घर से कितने पैसे लेकर निकला? तो हमें जो पैसे मिलेंगे कैश में आए या चेक में आए, वो 90 होंगे या 85? लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमने तुमसे लेने थे 90, ठीक है। तो चलो छोड़ो, ऐसे ही बताओ, जरा ऐसे ही बताओ, नया तरीका पूछने का। हमने पैसे लेने कितने थे और कितने पर राजी हो गए? लेने थे ज्यादा
लिए कम तो फायदा हुआ ना। शुक्र है, इतना तो पता लगता है आपको। 90 रुपए लेने थे, 85 लिए, ज्यादा लेने थे, कम ले लिए, फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान को इनकम कहते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट या क्रेडिट है? डेबिट ही बोला ना सबने। कितना नुकसान हुआ है? 5। ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, ठीक है। और डेटर तो कितना गया, बस अब उससे और कुछ नहीं आना। 90 रुपए थे, अब नहीं है, बस थे, ठीक है। तो अच्छा, इस एंट्री को भी तोड़ के लिख लें, तोड़ के भी लिखना आना चाहिए। ये एंट्री समझ आ गई, हाथ खड़ा करें। गलत सवाल, नहीं समझ आई वो हाथ खड़ा करें। ओके, इस एंट्री को तोड़ के लिख लेते हैं जी। पहले सिर्फ कैश की एंट्री, कैश या बैंक की एंट्री, वो डेबिट और डेटर्स क्रेडिट कितने से? 85 से। बाकी 5 की एंट्री, एक्सपेंस बढ़ रहा है जी। एक्सपेंस बढ़े तो बोलो, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, तो उस एक्सपेंस का नाम है डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। कितने से? 5 से। अब ये एक्सपेंस जो है, इसके अगेंस्ट हमने कैश पे किया है? कैश तो नहीं पे किया, बल्कि एक हक कम किया है, तो वही हक कम कर लो, डेटर। समझ आई या अगली भी गई? बेहतर हुआ है? सही बता दो। अब ये देखो, ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी कोई एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। इन केस ऑफ बायर, ब्रैकेट में लिख लेंगे फिर, इन केस ऑफ बायर, बायर को अलाउ हुआ ना, ठीक है। इन केस ऑफ बायर ये एंट्री होती है, और इन केस ऑफ सेलर एंट्री बन जाती है उलट ना। सेलर ने अगर डिस्काउंट अलाउ किया तो उसको खर्चा हुआ, बायर को डिस्काउंट रिसीव हुआ था, फायदा हुआ, सेलर को नुकसान हुआ है, तो नुकसान की एंट्री डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, ठीक है जी। इसको नोट कर लें। और माजरत, ये वाले सवाल में जो एडजस्टमेंट रहती थी, तो अब 2 मिनट की बात गई थी, पर जुमे की वजह से इसको नहीं छेड़ रहे, पर ये बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का हिस्सा था, ठीक है। इसने कई जगह इस्तेमाल होना है। कल इसकी एप्लीकेशन सिखा दूंगा, सवाल को खत्म करेंगे, और कम से कम मेरा इरादा है 2 सवाल और करें, 2-1 सवाल नए नकोर मुश्किल वाले कल करेंगे इंशाल्लाह। छुट्टी करके देखना।